नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे बीजेपी और जेल। जेल से बीजेपी का इतना घनिष्ठ संबंध क्यों है? सत्येंद्र जैन को जो जेल में डाला गया उस पे आरोप क्या है? देखिए, हवाला कांड के दो जेल में आरोपी थे। उन्होंने 15 साल पहले 40-50 लोगों को एक लिस्ट बनाई थी कि उनके द्वारा हम हवाला का पैसे का आदान प्रदान करते थे। दोनों लोगों की गर्दन मरोड़ी। बीजेपी ने बोला सत्येंद्र जैन का भी नाम लो। उन्होंने सत्येंद्र जैन का नाम लिया और जैन साहब को छोटे आरोप में जेल में डाल दिया। जेल वालों से संबंध। नंबर 2, एक जेल में महाठग है, सुकेश चंद्र है, क्या उसका नाम है, उसकी गर्दन मरोड़ी और उसको बोला कि आप बोलो कि मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए हैं। और किस लिए दिए हैं? साउथ की तरफ किसी राज्य में एक बड़े पद के लिए, जबकि वहाँ आम आदमी पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। और उस पर आरोप लगाया, यानी जेल के लोगों से संबंध। नंबर 3, जेल में बंद बलात्कारी और जघन्य अपराध वाले लोगों को ये रिहा कर देते हैं, उनको फूल माला से स्वागत करते हैं। और पता है क्या बोलते हैं उनके बारे में? इनके बहुत अच्छे संस्कार हैं। ये हैं जेल वालों से बीजेपी के संबंध। इनके वीर सावरकर महाराज, जेल में रहने के बावजूद उनको पेंशन मिली अंग्रेजों से। ये है इनका संबंध जेल में। और इनके सबसे बड़े नेता जो अभी गृह मंत्री बने हुए हैं वो भी जेल काट के आए हुए हैं। ये है इनका जेल का संबंध। तो ये क्या सोचते हैं कि हम भी ऐसे ईडी सीबीआई के झूठे आरोप लगा के उन सच्चे लोगों को भी जेल में डाल दें, जिसकी वजह से जैसे हम पर दाग लगा है उन पर भी लगा दें। फिर लोग क्या सोचेंगे? अरे ये सब एक जैसे हैं, जैसे बीजेपी है ऐसे ये हैं। तो ये है इनकी जेल नीति। दोस्तों, सीएए एनआरसी तो आपने सुना होगा। वो क्या था? वो भी तो एक नई जेल का प्रावधान था, डिटेंशन सेंटर। या कि जो इनके विचारों से सहमत नहीं होंगे उनको जेल में डाल देंगे और हम अपनी गुंडागर्दी इसी तरह से करते रहेंगे। ये है इनका जेल से संबंध। देखिए, हम इतना जानते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो गड्ढा उसी के काम आता है। एक ना एक दिन ये पूरी बीजेपी जेल में जाएगी, बड़े बड़े नेता जेल में जाएंगे। इतने बड़े बड़े इन्होंने कांड कर रखे हैं। लेकिन हमारे देश की जनता है ना, भावुक हो जाती है, भाव में बहुत जल्दी आ जाती है। उसकी इसी कमी के कारण कि वो दूसरे पे विश्वास कर लेते हैं, इसी कमी के कारण बाहर के राजाओं ने हम पे राज किया, अंग्रेजों ने हम पे राज किया, क्यों? हम दूसरे पे विश्वास कर लेते हैं। और उसी कमी वाली नस को पकड़कर मौजूदा बीजेपी सरकार इस देश को बर्बाद कर रही है, उस पर राज कर रही है। देखिए, जागना पड़ेगा हमें। यदि हम अभी नहीं जागे तो बहुत बड़ी देर हो जाएगी। जेल जाना कोई इतना बड़ा अपराध भी नहीं है। जेल में तो हमारे भगवानों ने जन्म लिया है, कृष्ण भगवान। यदि कंस जैसे दुराचारी लोगों का सर्वनाश करना है तो जेल जाना पड़ता है, तो उसको इतना खराब भी ना समझे। लेकिन बीजेपी जिस चीज का फायदा उठाकर लोगों को भ्रमित कर रही है, राजनीति में ये नहीं बता रही कि हमने काम क्या किया है। अरे केजरीवाल की तरह बोलो ना, हमने स्कूल बनाए, शिक्षा उन्नत की, हमें वोट दो। हमने मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य अच्छा किया, हमें वोट दो। हमने गरीब जनता के स्टैंडर्ड को उठाने के लिए बस बिजली पानी फ्री किया, जिससे कि उनका स्तर ऊंचा हो, इसलिए हमें वोट दो। काम इनके पास नहीं है। ये काम के आधार पर वोट मांग ही नहीं सकते। ये कैसे मांगेंगे? हमने नोटबंदी की, हमें वोट दो। हमने जीएसटी लगाई, उसको 49% तक पहुंचा दिया, हमें वोट दो। और क्या करेंगे? हमने बच्चों के टैक्स, खाने पीने की चीज, दूध पे भी टैक्स लगा दिया, इसलिए हमें वोट दो। हमने तुम्हारे बुजुर्गों की दवाइयों महंगी कर दी, उन पे टैक्स लगाया, इसलिए हमें वोट दो। हमने शिक्षा का स्तर डाउन कर दिया, इसलिए हमें वोट दो। क्या बोलेंगे ये? मैं आपके देश को बेच रहा हूं, इसलिए हमें वोट दो। बीजेपी क्या बोल सकती है? हमारे कुशासन से 150-150, 200-200 आदमी मर जाते हैं, इसलिए हमें वोट दो। मैं लोकतंत्र को खत्म कर रहा हूं, इसलिए हमें वोट दो। ये बीजेपी के काम गिना रहा हूं मैं आपका। मैं उद्योगपतियों की जेब भर रहा हूं, इसलिए हमें वोट दो। देखिए, गरीबी, भुखमरी, महंगाई, ये सब चरम सीमा पे पहुंच रही है। अशिक्षा बीजेपी के राज में, इसलिए हमें वोट दो। है इनके पास कुछ काम बताने के लिए? कुछ नहीं है। सिर्फ
विपक्षियों के चरित्र हनन का काम करना, देश में नफरत फैलाना। दोस्तों, हमें जागना होगा, अपने विवेक का प्रयोग करना होगा, तभी हम इनके चंगुल से निकल सकते हैं, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। और अभी जो ये सोच रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है। इनका मेन मकसद है ब्राह्मण राष्ट्र बनाना। अब हिंदू राष्ट्र इसलिए बोले, ब्राह्मण राष्ट्र बोलेंगे तो दुनिया में बवाल हो जाए, बगावत हो जाएगी, इसलिए हिंदू राष्ट्र का। लेकिन ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें जो यहाँ से निकल के दूसरे धर्म में चले जाएंगे वो तो सेफ हैं, बाकी सब इनके SC ST दलित के रूप में उपयोग करेंगे। इसलिए जागो और इनकी नीति को समझो, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। आज इतना ही। जय हिंद दोस्तों।